In previous part of the session, we were talking about traffic intensity. Now let's move on to capacity of cellular system. If we talk about capacity, then comes a topic called grade of service. कैपेसिटी को हम ग्रेड ऑफ सर्विस के टर्म्स में मेज़र करते हैं और इसका कुल मिलाकर के ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास कितनी कॉल्स आती हैं और उनमें से कितनी को आप पूरा कर लेते हैं। पूरा करने का मतलब आप उसको डेस्टिनेशन तक बात करा देते हैं। इसके रेशियो को हम ग्रेड ऑफ सर्विस बोलते हैं। ग्रेड ऑफ सर्विस आपकी जितनी अच्छी होगी उतना बेसिकली आपका सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है। नाउ if we talk about determination of the traffic model, so here what we look on to is first thing is low cost delayed. ठीक है, सॉरी लॉस्ट कॉल्स डिलेड। इसका मतलब जो कॉल्स आपकी जो है लॉस्ट हो चुकी हैं इनको जो है जितना जल्दी रिस्पांस दिया जा सके दे दिया जाए। इसमें हम डिले अगर करते हैं तो दैट बिकम्स एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द ट्रैफिक। देन ब्लॉक कॉल्स और रिजेक्टेड कॉल्स ड्रॉप्ड। जो भी हमने कॉल रिजेक्ट की हुई हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाए। इट विल नॉट सर्च फॉर द लोकेशन। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी लॉस्ट कॉल्स हैं वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी एंड आपको फोर्सफुली ऐसे कॉल को हंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसके लिए आपको परमिशन ही नहीं है। नाउ देयर इज़ नंबर ऑफ़ ट्रैफिक सोर्सेज। ट्रैफिक सोर्सेज की गिनती जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बेसिकली ट्रैफिक का बढ़ने का चांसेस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हम यूज़र्स की लिमिट अपने पास डिफाइंड रखें। अगर यूज़र की गिनती बढ़ती जाती है तो हम नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ कर दें और साइज़ सेल का छोटा कर दें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एनालॉग मोबाइल। फर्स्ट जनरेशन मोबाइल आपका एनालॉग सिस्टम हुआ करता था एंड इट वाज टेस्टेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड it was working on 25 megahertz band and it is called AMPS। 25 मेगाहर्ट्ज बैंड के ऊपर एक डिवाइस क्रिएट किया गया था एंड इट वाज फर्स्ट टेस्टेड इन अ मार्केट ऑफ न्यूयॉर्क एंड व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट वाज इज़ हम एक रेडियो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे जिसके हेल्प से हम यूज़र को कम्युनिकेट कराते थे। ठीक है, इसमें आपको 12.5 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेटर आप डिस्ट्रीब्यूशन था फ्रीक्वेंसी का एंड ओवरऑल जो आपका वॉइस सेंड की जाती थी वो एफएसके या फ्रीक्वेंसी होप चैनल्स के ऊपर भेजी जाती थी या एफएम वॉइस यूज़ की जाती थी। सो द वॉइस क्वालिटी वाज समवट बेटर बट इट वाज नॉट डिजिटल। इसमें 30 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ हुआ करती थी और 21 कंट्रोल चैनल्स होते थे। नाउ एएमपीएस के ऑपरेशन की बात करें तो इसमें कुल मिला के तरीका ये होता था कि सब्सक्राइबर इनिशिएट करता था कॉल, फ़ोन नंबर डायल करके सेंड की प्रेस करता था। द कॉल वाज सेंट टू द MTSO। MTSO वेरीफाई करता था यूज़र को और उसके बाद उस कॉल को आगे फॉरवर्ड कर देता था एंड ये कॉल जो है आगे आपकी मूव करके कस्टमर जिस डेस्टिनेशन स्टेशन तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको आपकी कॉल पहुंचा दी जाती थी। देन आफ्टर वहां रिंग आने के बाद अगर सपोज अदर पार्टी वांट्स टू आंसर it clicks on it presses the answer key and then you get connected and the billing starts। जैसे ही कॉल काटी जाती थी बिल की इन्फॉर्मेशन जो है MTSO ट्रांसफ़र कर देता था कॉलर को।
Now, there was another part of here, part of the system here, दैट इज़ कि अगर आप आंसर नहीं करना चाहते हैं किसी कॉल को, तो देयर वॉज हैंग अप बटन. सो इफ़ यू प्रेस द हैंग अप बटन, it hangs out the connection and it terminates the connection at the same time. That's all in this session. In next session we'll discuss about second generation mobiles. Here is one activity for you. You have to define the cellular architecture, and secondly you have to explain the feature of first generation mobile. Thank you.